हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मेरा फेस उतरा है। जी हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन से मुझे ना सर्दी जुकाम हो गया और उसके साथ साथ बुखार हो गया। पूरा शरीर मतलब एकदम अजीब सा मतलब तलज रहा है। इस वजह से मेरी कोई वीडियो नहीं आ पा रही है। और वीडियो क्या है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी हम लोगों की तरफ चित्रकूट तरफ ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। आपसे बताएं ना, हम एसी और ये कूलर कूलर तो छोड़ ही दो, एसी भी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल से। मैं ऐसे रख देती हूँ मोबाइल, फिर बात करती हूँ आपसे और बैठ जाती हूँ। मेरी हालत तो बहुत ही खस्ता हो रखी है, आपसे क्या बताएं। सर्दी जुकाम मतलब कुछ भी काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ, फ़ैन की वजह से मुझे ठंडा लग रहा है। चलिए, तो इस वजह से काफ़ी दिनों से ना मेरी वीडियो बिल्कुल रेगुलर नहीं आ रही है। और क्या ही आए, व्यूज़ वगैरह कुछ आते ही नहीं हैं। मेहनत कर कर के हम थक चुके हैं, कोई मतलब है नहीं है यूट्यूब पर। लेकिन बस यही है कि कुछ बहनें हमारी ऐसे जुड़ी हुई हैं मेरे से, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं कि बस यही है कि बस लगे रहो। कम से कम जो बहनें मेरे से जुड़ी हैं, बहुत दूर दूर से भी हैं और बहुत नज़दीकी भी हैं, तो मेरी वीडियो देखती हैं, मेरे ब्लॉग देखती हैं, मेरा डांस देखती हैं, तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि मन ना खुश हो जाता है। इसलिए छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। बाकी यूट्यूब पे तो मैं थक चुकी हूँ, 5 साल मुझे हो गया, कोई मतलब है नहीं। मतलब घिस रहे हैं, बस हो गया, सब कुछ कर दिया लेकिन कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पे इस समय क्या चल रहा है वो सभी लोग देख रहे हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक साथ लिखा होगा हमारा आप सबका, तब तक ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हम आपको मैसेज करते रहेंगे इसी तरह से। और क्या कहूँ। और गर्मी भी इधर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ब्लॉगिंग करना ना बिल्कुल असंभव है। और आज मुझे ना खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, पता नहीं ज़बरदस्ती पेट में खाया है। कल मैंने बुखार की दवा खाई थी, क्योंकि ना मुझे बुखार भी था अंदर से, और आज भी है जुकाम इतना, मतलब कुछ भी मेरे शरीर को नहीं कर रहा कि मैं कोई काम करूं। मुझे लगता है कि बस मैं चुपचाप लेटी रहूं। लेकिन एक औरत की लाइफ में लेटना कहाँ लिखा है ना। औरत खुद ही सोचती है कि ये काम पड़ा है, ये करना है, वो करना है। तो यही चीज़ है। आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने आई हूँ। और ये स्टोरी हम मतलब हम सब औरतों की ही है, हर औरतों की है, हर घर घर की कहानी है। लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े देवथानों में जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई विंध्याचल जाता है, कोई मैहर जाता है, मतलब सब जगह जाता है। ठीक है, जाना भी चाहिए, लेकिन पूजा उन्हीं की सार्थक होती है जो अपने घर की औरतों का, महिलाओं का सम्मान करते हैं। घर में जो औरतें हैं उनका कोई यदि सम्मान न करे, अपनी पत्नी का सम्मान न करे और उसे गाली गलौज दे, मारे पीटे, अपशब्द कहे और मंदिरों में जा कर के पूजा पाठ करे ना, तो उनकी पूजा ना निष्फल हो जाती है। कोई पूजा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। और ये हर घर घर की, कुछ घरों में ऐसा है कि औरतों का कोई मान सम्मान नहीं होता है, उन्हें अपशब्द बोला जाता है, उन्हें सिर्फ एक काम करने वाली समझी जाती है। जो जॉब कर रही हूँ उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो जॉब नहीं कर रही है, एक हाउस वाइफ है, कुछ घरों में उन्हें सिर्फ काम वाली समझा जाता है कि इसका सिर्फ घर में काम करने का मतलब है, बस, और कोई मतलब नहीं है। और बहुत से हस्बैंड होते हैं, गाली गलौज करना, मारना, डांटना, अपशब्द बोलना,
घर की अपनी पत्नी को अपशब्द बोलेंगे, गाली गलौज देंगे, मारे पीटेंगे और बाहर मंदिरों में जाकर देवियों की पूजा करेंगे। जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, विंध्याचल जा रहे हैं, मैहर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ देवी की दर्शन करने जा रहे हैं। अरे जो घर में जो आपकी पत्नी है या घर में जो और महिलाएं हैं उनका मान सम्मान करो, उनमें साक्षात देवियों का वास होता है। कहते हैं जो अपने घर की स्त्री का सम्मान करता है ना, उससे हर देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। कोई माने न माने, घर की बहू है ना लक्ष्मी होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी बहुएं आ जाती हैं जिससे घर में कुछ नहीं होता और घर एकदम उजागर हो जाता है। तो औरत एक लक्ष्मी होती है। औरत के पता है कई रूप होते हैं। मायके में वो बेटी रहती है, जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो बहू हो जाती है और भाभी बन जाती है, मामी बन जाती है। मतलब कई तरह के उसके रूप हो जाते हैं, चाहे आप जिस रूप में देखें, और वो हर रूप में हर तरीके का रिश्ता निभाती है। ससुराल में जब कोई बीमार होता है तो नर्स बन जाती है, सेवा करती है। जो खटिया से बिस्तर से उठ बैठ नहीं पाता है, लैट्रिन बाथरूम होता है, उसके लिए वो क्या बन जाती है, आप लोग भी समझ सकते हो। मतलब हर खाना सबके लिए बनाती है, तो वो तो साक्षात एक अन्नपूर्णा है, देवी है, अन्नपूर्णा देवी है। तो औरत का मान और सम्मान करो। जिस घर में औरत खुश रहती है, मान सम्मान होता है, उस घर में कभी भी विपत्ति, कभी भी कोई रोग कष्ट उस घर में रह नहीं सकता है, वो बाहर से ही चला जाएगा और लक्ष्मी का ना हमेशा उस घर में वास रहेगा। कितनी भी विपत्ति कष्ट आए ऐसे चला जाएगा ऐसे। तो जो भी मेरे भाई लोग हैं ना, अपने घर में अपनी पत्नी का, माँ का, कोई भी हो, सबका, औरतों का आप अपने घर में सम्मान करिए, ना कि उन्हें गाली गलौज अपशब्द बोलिए और बाहर जाकर के पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं, वो पूजा पाठ आपका सारा बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। और एक औरत कितना रिश्ते निभाती है पता है, कितना त्याग करती है, कभी कोई पुरुष नहीं कर सकता है। अपने मायके में अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने भाई को छोड़ करके, अपना पूरा बचपन छोड़ करके ससुराल आती है, दूसरे के घर के सदस्यों को अपनाती है, उन्हीं के अनुसार हर कार्य करती है, अपनी सारी शौक़ों इच्छाओं को दबा के घर की पूरी जिम्मेदारी देखती है। क्या एक पुरुष कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, एक दिन नहीं कर सकता। एक जो औरत होती है ना, ससुराल में अपने पति के माँ बाप को सारे तरह की जिम्मेदारी निभाती है। अगर उसी पति को कह दिया जाए 10 दिन जा करके आप अगर यही चीज़ आप निभाइए, कभी नहीं निभाएगा। तो औरत एक सहनशीलता की देवी है, त्याग की देवी है। क्यों पूर्वजों में नारियों की पूजा की जाती थी? हमारे पुरखों में पूर्वज क्यों नारियों को आदिशक्ति देवी का रूप कहा गया है? सिर्फ इसी वजह से कि जो एक औरत त्याग कर सकती है, हर चीज सहन कर सकती है, वो पुरुषों में कभी नहीं होता है। कई घरों में देखा गया होगा, औरतें बहुत जवाब नहीं दे देती हैं, बहुत पुरुष उटपटांग बोलते हैं, औरत जवाब नहीं देती है। पुरुष सोचता है कि ये दब गई, मेरे से डर गई, पर नहीं, जवाब नहीं देना ये उसके संस्कार होते हैं, गाली नहीं देना ये उसके संस्कार होते हैं, जो अपने मायके से वो सीख के नहीं आती गाली गलौज देना। क्योंकि हर एक औरत जो है सारे रिश्ते को निभाना चाहती है, वो घर को जोड़ करके रखना चाहती है। पुरुष के इतना दिमाग नहीं होता है, वो कुछ ये नहीं सोचता, लेकिन औरत बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत कुछ एडजस्ट करके चलती है और घर को एक मंदिर बना देती है। जिस घर में पूजा पाठ, देवी देवताओं की पूजा होती है, द्वार पे जो भिखारी, मैं ये नहीं कहती कि जो हष्ट पुष्ट हो उसको आप भीख दो, उसको कभी मत दो, उसे ये कहो कि जाकर के कोई काम करे। लेकिन जो लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हैं, जो शरीर से सक्षम नहीं है कोई कार्य करने के लिए, यदि आपके दरवाजे पर वो आ जाता है तो जरूर आप उसको कुछ न कुछ दें, उसे भोजन कराएं।
ये पुण्य होता है, पुण्य का काम होता है। जिसके दरवाजे से कोई भिखारी लौट के न जाए, कोई भूखा लौट के न जाए, वो एक घर मंदिर है। मंदिर जिसको कहते हैं, उस घर में बरकत होती है। कभी कोई कष्ट आ भी जाता है तो वो कष्ट टल जाता है। भले आप अगरबत्ती जलाइए ना जलाइए, भगवान को अपने घर में रखिए ना रखिए, लेकिन अपने मन के मंदिर में ईश्वर को जगह जरूर दीजिए। जहाँ आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि ये चीज़ मेरे बस में नहीं है, हे प्रभु अब तू ही संभालना, उसके चरणों में छोड़ दो। देखना एक न एक दिन वो आपका सब पूरा करेगा, सब करेगा। बस एक बार आप अपने मन से हर चीज़ उसके कदमों में छोड़ के देखिए, वो सब करेगा। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। बस आप हमेशा सही मार्ग पर चलिए। कभी किसी को गलत मत बोलिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए, किसी को गाली गलौज मत दीजिए, चोरी न करिए, चमारी न करिए, और हमेशा ईमानदारी की रोटी खाइए। सुकून की जिंदगी जिएंगे आप। आपको पता है जो गरीब होता है वो सुकून की जिंदगी क्यों जीता है? क्योंकि वो रोज कमाता है, रोज रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है। उसको ये चीज का डर नहीं होता क्या मेरा कोई चुरा ले जाएगा, क्या मेरा कोई छीन के ले जाएगा। क्योंकि उसे पता है कल हम 2 रुपया कमाएंगे तो 1 रुपया घर के लिए खर्चा करेंगे, 1 रुपया बचा के रख देंगे। जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं ना, उनके पास बहुत पैसा होता है, वो दिन भर पैसा कमाने में लगे रहते, चाहे चोरी से करें चाहे चमारी से करें, उन्हें बस पैसा, अपनी तिजोरी में पैसा भरना है। तो भर लीजिए आप तिजोरी। उनको डर रहता है कहीं ऐसा लोग रात में सोते भी है ना, कहते हैं सुबह उठेंगे कहेंगे यार मुझे नींद नहीं आई। अरे नींद कहाँ से आएगी? आपका सारा दिमाग तो आपकी तिजोरी में है कि हमारी तिजोरी भरी कि नहीं भरी, कोई चुरा ना ले जाए, कल कैसे पैसा कमाए कि तिजोरी भरे। तो आपको नींद कहाँ से? फिर वो एक नींद की गोली उठाएंगे और खा। तो ये हाल होता है। लोग कहते हैं ना यार गरीब वो लोग सुकून की जिंदगी कैसे जीते हैं। ये चीज मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ। एक अमीर आदमी था, वो डॉक्टर के पास गया और एक गरीब आदमी भी आया था। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कहे आइए आइए साहब बैठिए। बैठ गए। डॉक्टर साहब कहे आपको क्या समस्या है? कहें डॉक्टर साहब समस्या तो कुछ भी नहीं, एक बहुत भारी समस्या है। कहें क्या? कहें हमको रात भर नींद नहीं आती। कहें आपके पास तो सर सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, किस चीज़ की कमी है कि आपको नींद नहीं आती? कहें पता नहीं क्यों रात को नींद ही नहीं आती, इधर करवट बदलते हैं उधर करवट बदलते हैं, पर रात में हमें नींद ही नहीं आती, फिर हमें दवा खाना पड़ता है। और एक गरीब आया था तो डॉक्टर ने कहा तुमको क्या समस्या है? तो कहे साहब हमको नींद बहुत आती है, हम पूरा दिन सोते रहते हैं, हमारी पत्नी हमको चिल्लाती है, तो बहुत सोते हैं, हम काम करके आते हैं और सो जाते हैं। और जो अमीर आदमी थे उनके घर में हर चीज के लिए नौकर लगा था, हर चीज के लिए, थाली लाओ गिलास के लिए हर चीज ऑर्डर देते थे, तुरंत हाजिर हो जाता था। तो डॉक्टर साहब ने कहा, वो अमीर आदमी ने डॉक्टर साहब से कहा बताइए डॉक्टर साहब अजीबो गरीब कहानी है, मुझे नींद नहीं आती, इसको नींद आती है, नींद की ना आने की दवाई लेने आया, हम नींद आने की दवाई लेने आए हैं। डॉक्टर हंसने लगे, समझ गए। उन्होंने कहा सर इसको इसलिए नींद आती है क्योंकि ये इतना काम करता है, दिन भर रिक्शा चलाता है, मेहनत का मजदूरी करता है और इतना थक जाता है, जो पैसा कमाया लाके दे दिया, जो सूखी नमक रोटी मिली वो खाया और आराम से चैन की नींद जहाँ पाया। कहते ना नींद न देखे खाट, कोई सी कहानी कही गई है, मुझे नहीं आती माफ करिएगा। तो इस जहाँ पड़ा वहीं सो गया, इतना थका रहता है, इसकी शरीर थकी रहती है, तो इसको तो ऑलरेडी कोई ज़रूरत ही नहीं है नींद की। और आपका है, आपको जगह जगह हर चीज़ चाहिए, आपका कोई शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है और आपका दिमाग 24 घंटा सिर्फ ये रहता है कि कैसे क्या करें कि पैसा हमारे पास आए, कैसे क्या कमाई करें। आपका दिमाग भी चलता रहता है, शरीर नहीं चलती, दिमाग चलता रहता है, इसलिए आपको नींद नहीं आती।
अच्छा ऐसा करिए। तो वो बोला तो सर हम करें क्या डॉक्टर साहब? कहें आप ऐसा करिए, एक दिन अपने सारे काम वालों को छुट्टी दे दीजिए, कह दीजिए आप कोई काम नहीं करेंगे, हम सारा काम करेंगे, आप सुबह से काम करिए और दिमाग में कुछ भी टेंशन मत लीजिए, छोड़ दीजिए। कहे ठीक है। फिर वो चले गए और उन्होंने सबको छुट्टी दे दिया। उनकी पत्नी कहें क्या है आप छुट्टी सबको क्यों दे रहे हैं? कहें बस छुट्टी दे रहा हूँ मैं, डॉक्टर ने कहा है। उनकी पत्नी कहीं पागल हो गए हैं आज, ये लग रहा है घर का काम कौन करेगा? कहे मैं करूँगा। कहे आप करेंगे? कहे हाँ। उन्होंने सबको छुट्टी दे दी। सब डर गए कि भैया हमको तो सैलरी मिलती थी, अब आज हमको सब साहब छुट्टी दिए दे रहे हैं। कहे अरे तुम लोग को एक दिन की छुट्टी दे रहे हैं बस, और फिर हम कल बुला लेंगे। तो सब चले गए। उसके बाद वो जो थे बड़े आदमी, सवेरे से बाग में पानी देना, सुबह से उठ गए, चाय बनाना, अपनी पत्नी को दिया, खुद पिए, और बाहर बागवानी में पानी दिया, सारे फुलवारी में झाड़ू लगाया, खुद पोछा लगाया। पत्नी बैठे बैठे देख रही थी, हंस रही थी। उसके बाद उनकी पत्नी खाना बनाने जाने लगी तो कहने नहीं तुम खाना नहीं बनाओ, आज हम खाना तुमको बना के खिलाएंगे। किचन में गए, खाना बनाए, थके जा रहे थे, पसीना चूए जा रहा था, रोटी बनाए। उसके बाद अपने पत्नी को दिए, खुद खाए, आराम से सुकून की रोटी, 4 रोटी खाए। उसके बाद किचन साफ किया, साफ करने के बाद जो है फिर शाम को चाय बनाए, चाय के साथ नाश्ता बनाया, अपने पत्नी को दिया, खुद भी खाए, फिर रात का खाना बनाए। उसके बाद रात में क्या हाल हुआ, इतने वो थक गए सुबह से कि उनको ये होश ही नहीं रहा कि मैं किस तरीके से कौन चीज करके पैसे कमाऊं, क्या ना करूं। वो उनकी पत्नी ने कहा रुकिए, हमको बिस्तर तो बिछा लेने दीजिए। वो जैसे था वैसे ही पड़े सो गए, सुकून की नींद, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। सुबह उठे एकदम माइंड फ्रेश। तो कहते हैं तुमने मुझे जगाया नहीं, कितना टाइम हो गया? देखे तो 8 बज गया था। कहे तुमने मुझे जगाया नहीं? कहे अरे आप ना तो बिस्तर ना बिछाने दिए ना कुछ, सो गए। अब मुझे मैं इतना जगाती रही, आप जागे ही नहीं, जबकि आपको बेड टी पीने की आदत है सुबह सुबह। बड़े खुश हुए और समझ गए सारी कहानी। उसके बाद डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने कहा बैठिए सर, आइए। कहें क्या हुआ, नींद आई? कहे पूछिए ना डॉक्टर साहब, इतनी गजब की नींद आई, इतनी गजब की नींद आई कि हमको तो होश ही नहीं रहा कि बिस्तर बिछा है कि नहीं बिछा। मेरी पत्नी चिल्ला मारी, कोई दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं रहा कि मुझे क्या काम करना है बाहर का, कैसे क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा समझ गए? तो उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल समझ गया। सच में हमारे पास कितने भी ऐशो आराम हो, कितना भी सब कुछ हो, यदि सुकून नहीं है ना तो फिर कोई मतलब का पैसा नहीं। तो पैसे से सुकून और नींद नहीं खरीदी जा सकती है। इसलिए आप समझ गए होंगे, मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अपने घर की जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करिए। और एक बात ये भी बता दूँ, हाउसवाइफ बनना कोई सरल चीज़ नहीं है। घर को संभालना, घर की जिम्मेदारी को देखना ना कोई मामूली बात नहीं है। परिवार को चलाना, घर के जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं उनको देखना कोई मामूली बात नहीं है। और एक चीज़ और कहूँगी, जो हमारे घर के जो सास है, ससुर है या ननंद है, कोई भी है, सबको यही कहना चाहूँगी कि जब भी बहू आपके घर में है ना, उसका मान करिए, सम्मान करिए, ठीक है। जबकि आपके पौरुख चलते हैं, आप उनका अपमान करते जाते हैं, उनको वो एक पैसा अपने बहुओं की इज्जत नहीं करते हैं, उनको हमेशा आप सब तो बोलते रहते हैं, बस यही सोचते हैं कि ये बस आई है हमारे घर में, ये काम करेगी वो काम करेगी। और जब, क्योंकि हमेशा फ्यूचर को देखते हुए आपको हमेशा अपने बहुओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा उसका मान सम्मान करना चाहिए। आज आपके पौरुख चल रहे हैं, आप जबान चल रही है, खूब बोल रहे हैं, कल के ना आपके पौरुख चलेंगे ना, जबान चलेंगे ना, तो कोई नहीं करेगा, सिर्फ आपकी बहू करेगी। खाना भी रोटी भी बना के वही खिलाएगी और आपकी सेवा भी वही करेगी, ठीक है। इसलिए औरतों का सम्मान जरूर करिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी, छोटी सी चीज़ है। और सपोर्ट करिए हमें भी, हम भी यूट्यूब पे 5 साल हो गया है मेरे भाई बहन,
थक चुके हैं, क्योंकि हम भी एक हाउसवाइफ हैं, घर की जिम्मेदारी हमारे पास भी है, हमारी भी तबीयत कुछ सही नहीं रहती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमको अथराइटिस भी है, लेकिन कहीं हद तक हमने अपने अथराइटिस को अपने शरीर से बाहर कर दिया है, लेकिन जब कभी मौसम चेंज होता है तो मुझे दिक्कत होती है इस वजह से। और उसके साथ साथ प्लस वीडियो बनाना और घर की जिम्मेदारी देखना, ये कोई सरल चीज़ नहीं। कभी घर में कोई गेस्ट आ गया, उसमें बिज़ी हो गए, और हम अकेले हैं, हमारे हस्बैंड अकेले ही भाई है, ना 2 है ना 3 है, वो अकेले ही हैं, बच्चे हमारे बाहर हैं, और दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई नहीं जाती है। इसलिए चाहे जितने भी हों, ननंद हो चाहे कोई भी हो, जिम्मेदारी खुद से देखनी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जिम्मेदारी घर की मत देखिए, क्योंकि एक औरत का जन्म केवल इसीलिए नहीं हुआ है कि वो घर की जिम्मेदारी देखे, उसके भी अपने शौक़, उसकी भी हर चीज़, अपनी ख्वाहिशें होती हैं। तो आप सभी लोग उसके हर चीज़ का ध्यान भी रखें। और एक ऐसी औरत होती है ना कि अब मैं क्या कहूँ, हर एक औरत तबीयत ख़राब भी रहे, कोई समस्या भी रहेगी ना, फिर भी वो घर की जिम्मेदारी निभाएगी, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी औरतें खिलखिलाती रहती, हंसती रहती हैं, लोग सोचते हैं अरे यार इसको क्या टेंशन है, पर पता है हर औरत कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर कुछ न कुछ छिपाती है, जो अपने हस्बैंड से भी कभी शेयर नहीं करती, ना अपने हस्बैंड से, अपने अपने बच्चों से, किसी से नहीं शेयर करती है, अपने अंदर रखती है। और मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती हूँ। चलिए ठीक है, आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। कोई टैक्स, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और जो नए भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोशिश करूँगी वीडियो अच्छी बनाने की, लेकिन इस समय थोड़ा मेरी तबीयत भी सही नहीं चली है, और मौसम बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है, उमस वाला है, बिल्कुल बर्दाश्त के ना बाहर है। चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू, बाय।